पिंजरे वाली चुड़ैल। अजीबोगरीब सौदा। गांव के किनारे एक पुराना खंडहरनुमा घर था। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है, लेकिन रमेश और सीमा, जो हाल ही में शहर से गांव में शिफ्ट हुए थे, इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। रमेश ने एक दिन गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, इस घर के बारे में सब इतना डरते क्यों हैं? बुजुर्ग ने कहा, इस घर में एक चुड़ैल रहती है जो रात को शिकार करती है। अगर कोई उसके घर के पास जाता है तो वो उसे कभी वापस नहीं आने देती। रमेश और सीमा ने इसे हंसी में उड़ा दिया। चुड़ैल से सामना। एक रात सीमा को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज खंडहर से आ रही थी। रमेश ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन सीमा जिद पर अड़ गई। अगर कोई मदद मांग रहा है तो हमें देखना चाहिए, उसने कहा। दोनों हाथ में टॉर्च लिए खंडहर की ओर बढ़े। खंडहर में पहुंचते ही उनकी आंखों के सामने एक विचित्र दृश्य था। एक औरत पिंजरे में बंद थी। उसके लंबे बाल, पीली आंखें और चेहरे पर अजीब सा घाव था। उसने कराहते हुए कहा, पानी, मुझे पानी दो। खौफनाक सच्चाई। रमेश ने डरते डरते पिंजरे के पास रखा पानी का घड़ा उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। जैसे ही पानी औरत के पास पहुंचा, उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आई। अचानक उसने रमेश का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुमने मुझे छुआ है, अब तुम मेरे हो। सीमा चिल्लाई, उसे छोड़ दो। चुड़ैल बोली, मैं इस पिंजरे में तब तक फंसी रहूंगी जब तक कोई इंसान मुझे आजाद नहीं करेगा। लेकिन तुमने मुझे छू लिया है, अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। एक दर्दनाक रहस्य। चुड़ैल ने अपनी कहानी सुनाई। वह एक साधारण औरत थी जिसे उसके पति ने धोखा देकर मारा था। उसकी आत्मा भटक रही थी, लेकिन उसे इस पिंजरे में एक तांत्रिक ने कैद कर दिया। रमेश और सीमा ने उसकी मदद करने का फैसला किया। चुड़ैल ने कहा, मुझे आजाद करने के लिए तुम्हें मेरे पति की आत्मा को बुलाना होगा, लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं होगा। अंत में कौन जीता? रमेश और सीमा ने तांत्रिक से मदद ली और चुड़ैल के पति की आत्मा को बुलाया। जैसे ही आत्मा प्रकट हुई, खंडहर कांपने लगा। चुड़ैल ने अपने पति की आत्मा को नष्ट कर दिया और आजाद हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चुड़ैल ने आजादी के बदले रमेश को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। सीमा ने उसे रोकने के लिए उसकी पिंजरे में बंद आत्मा को वापस कैद कर दिया। खंडहर में आज भी वह पिंजरा रखा है। लोग कहते हैं कि अगर कोई वहां जाए तो उसे पिंजरे से रोने की आवाज आती है। नोट: यह कहानी मनोरंजन के लिए है, अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं।